तो धन्यवाद का मान रखें, सबका इसका इस्तेमाल करें, स्पष्ट रूप से बोले, नाम लेकर बताएं उसको, है ना, नाम लेके उसको। जैसे 5 लोग खड़े थे, आप बीच में से 5 के बीच में चलते ही बोल के कि थैंक यू। अब दिनेश जी सोच रहे हैं मुझे बोल के गए हैं, है ना, और सोच रहे हैं मुझे बोल के गए, चित्रा ये सोच रहे हैं मुझे बोला किसको है थैंक यू, किसी एक को बोला होगा ना आपने, तो नाम लेके बोले उसका, स्पष्ट रूप से कहें। आप धन्यवाद कह रहे हैं, उसकी ओर देखें भी सही, अगर वो धन्यवाद के लायक है तो देखने लायक भी तो होगा, है ना। देख हम उधर रहे हैं, उसको बोल रहे थैंक यू भाई बहुत बढ़िया किया तुमने, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। लोगों के नाम पुकार कर धन्यवाद करें, क्योंकि पहले नाम से बहुत ज्यादा प्यार होता है लोगों को। तो धन्यवाद करने के काम में मेहनत करें, अपने घर में भी, काम में भी, ग्रुप में भी, सब लोगों को अगर आप थैंक यू की आदत डालोगे, क्योंकि ना थैंक यू या तो आप थैंक यू कर सकते हो, मैम बाहर ले जाओ, मैम बाहर ले जाओ, कर सकते हो, एक साथ नहीं हो सकता। नीचे बैठ जाओ। अच्छा 13वां पॉइंट देखो जी, लोगों पर अमिट छाप छोड़ने की कला। अमिट छाप क्या होती है? जब आप मिले किसी से, कुछ देर बात करी और उसके बाद आपके जाने के बाद आदमी कह रहा है या आपस में बात कर रहा है कि यार आदमी बढ़िया था ये, है ना, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने काम में, जरूर सफल होंगे, यानी अच्छा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। काम शुरू किया नहीं किया वो बाद की बात है। अगर हम अच्छे लग गए उसको, आज नहीं करेगा 2 साल बाद कर लेगा, और अगर हम भी पसंद नहीं आए 2 साल बाद तो करेगा, हमारे साथ नहीं करेगा बस, है ना। तो हम चाह रहे हैं आगे चलकर भी अपना बिजनेस बढ़े। तो आप कौन है, अमिट छाप कैसे छोड़ेंगे? कई बार हम अपने काम के प्रति ना हीन भावना रखते हैं। जैसे कोई मान लो ऑटो चलाता है और उससे आपने पूछा भी क्या काम करते हो आप, तो बोलेगा छोटा सा ऑटो डाला हुआ मैंने। तो छोटा, अपने बिजनेस को छोटा कब कहता है आदमी? जब उसको पता होता है मैं इसमें से बड़ा कर ही नहीं सकता कभी। मैं जी छोटा सा एलआईसी एजेंट, छोटी मोटी दुकान कर रखी है मैंने। छोटी मोटी दुकान क्या है? आपके आसपास की पूरी गली इसलिए रोज खाना खा पाती है क्योंकि तुम खोलते हो दुकान, है ना। छोटा काम नहीं है उसका। भगवान ने उनके घर में खाना भिजवाना था और तुम्हें जरिया बनाया, तो गर्व भी तो कर सकता है वो इस बात पे। लेकिन वो अपने काम को छोटा समझ रहा है। जब छोटा समझ रहे हो किसी काम को, तो काम भी कहता है कि तुम भी फिर छोटे हो, मैं तुम्हें बड़ी इनकम दूं क्यों, है ना। इसीलिए जीवन में अपनी परिस्थितियों के लिए या अपने के लिए कभी खेद व्यक्त ना करें। आप वही हैं जो आप हैं, है ना। आप बहुत स्पेशल हैं, आपको स्पेशल ही पैदा किया गया है ऊपर वाले के द्वारा। आपकी जैसी आंखें, आपके जैसा रेटिना किसी से मैच नहीं करता। इस समय 800 करोड़ लोग हैं धरती पे, एक भी आपके फिंगरप्रिंट्स जैसा नहीं है। तो बनाने वाले ने तो बहुत स्पेशल बनाया आपको, लेकिन आपने कह दिया मैं तो छोटा मोटा हूँ जी, मेरे हमारे घर भी कभी आओ, हमारी कुटिया में भी आओ। क्यों अपने, मतलब छोटा सा किसी का अपना घर हो तो वो भी कितना महत्वपूर्ण है। करोड़ों के पास अपने घर नहीं है, तो अपने 20 गज के मकान को छोटा मत समझो। छत दी है किसी ने आपको, तो उसका थैंक यू करोगे तब पता चलेगा ना। तो अपने काम को, अपनी जगह को, अपनी बोलचाल को और अपनी भाषा, किसी भी चीज को छोटा ना आके गर्व करें, क्योंकि ये गर्व लेकिन अभिमान ना बन जाए। थोड़ा सा ध्यान भी रखना है कि वो गर्व जो है अभिमान ना, बड़ी पतली लाइन है। तो स्वयं को गर्व और इज्जत के साथ नियंत्रित रखें। जब लोग आपसे पूछें कि आप जीवन यापन के लिए क्या करते हो, तो यह बहुत जरूरी है कि आप उन्हें किस तरीके से जवाब देते हैं। जैसे किसी कोई वेस्टिज कर रहा है और उससे पूछा किसी पूछा भी आप क्या करते हो, उसने बोला क्या बोलेगा, मैं हेल्थ पे काम करता हूँ। हिचकिचाना शुरू कर देता है वो, उसी समय कांपना शुरू कर देता है। अब उसको बताऊं कैसे वेस्टिज, है ना, क्योंकि वो क्यों डर रहा है वो, क्योंकि वेस्टिज का काम उसकी नजरों में अभी वो स्थान नहीं बना पाया। फिर वो बाद में कहता है कोई जुड़ता ही नहीं है। कहां से जुड़ेगा कोई? पहले जब हम सम्मान देंगे किसी को, किसी यूथ से आप बात कर रहे हो कि मैं लोगों को पढ़ाई के साथ साथ, जब तक वो 3 साल पढ़ाई करता है, वो 3 साल के अंदर अंदर 50,000 से 1 लाख रुपए कमाने लायक बनाते हैं। हम ऐसा कुछ यूथ का प्रोग्राम करते हैं। आप आगे आगे चलोगे, यूथ आपके घर तक पीछे पीछे आ रहा है, भाई बताओ तो सही करते क्या हो, है ना। तो ये भी तो बता सकते थे उसको। कुछ ऐसी कुछ लाइनें आप तैयार करोगे कैसे बोलना है ना। हाउसवाइफ को आप बोल रहे हो, उसने पूछा कि आप करते क्या हो, तो हम एक प्रोग्राम चलाते हैं, लेडीज स्पेशल है वो। उसके अंदर हाउसवाइफ कैसे अपने घर पर रह के परिवार की सेवा करते हुए आधा 1 घंटा रोज देकर कैसे बिना
हस्बैंड की किसी भी चीज के सपोर्ट